बीजेपी ये चाहती है कि नागपुर का संविधान इस देश में नागपुरिया संविधान लागू हो और उत्तर प्रदेश तो प्रयोगशाला बन गया है कि जब भी किसी के खिलाफ मुकदमा करना हो विपक्षी का तो यूपी में कर देना। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय मोदी जी से कि क्या भाजपा अपने अकाउंट से लोगों को पैसा भेज रही है? क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अकाउंट से लोगों को अनाज जा रहा है? और उत्तर प्रदेश तो प्रयोगशाला बन गया है कि जब भी किसी के खिलाफ मुकदमा करना हो विपक्षी का तो यूपी में कर देना। असम और पुलिस तैयार रहती है। आसाम के तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको कोई काम नहीं है, उनको कोई काम नहीं है। वो चुनाव से पहले बांग्लादेशियों की बात करते थे, चुनाव के बाद सिर्फ कांग्रेसियों की बात कर रहे हैं। उनके पास कोई समय नहीं है क्षेत्र की जनता के लिए और वो सिर्फ आरएसएस के गुड बुक में जाने के लिए इस तरीके का छल प्रपंच रच रहे हैं और वहां के पुलिस का दुरुपयोग करके देश के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। लग रहा है कि देश में इस तरह का माहौल क्यों पैदा हो रहा है? इसलिए पैदा हो रहा है कि एक सरकार जो है वो अराजक हो चुकी है, वो तानाशाही पे उतर गई है। वो ये भले ही संविधान को वो चाहती है कि संविधान को दरकिनार करके और नागपुर का संविधान इस देश में लागू हो जाए, जो यहाँ के 140 करोड़ लोग और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हम बीजेपी चाहती है कि आरएसएस से देश चले। बीजेपी ये चाहती है कि नागपुर का संविधान इस देश में नागपुरिया संविधान लागू हो, लेकिन इस देश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो देश का संविधान निर्माण किया था, जिसमें सबको अधिकार, समानता का अधिकार, सभी धर्मों को वो अपने हिसाब से चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, तमाम जो अधिकार दिए गए हैं। की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है भाई। नहीं, हिंदू राष्ट्र, एक बात मुझे बताइए कि क्या इस देश के लोग ये कह रहे हैं? क्या बीजेपी क्यों चुनाव से पहले हमेशा ये बात शुरू कर देती है? 2024 में जो सरकार ये कहती थी कि पूरे देश में हम बड़े बड़े शहर का निर्माण करेंगे, जिसने एक मेट्रो रेल नहीं, ये जो बुलेट ट्रेन नहीं चला पाई, क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? ये सिर्फ जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको दिग्भ्रमित करके, उनको धर्म के आवेश में लाकर इस तरीके का काम कराना चाहती है। लेकिन इस देश के जो हिंदू वर्ग के लोग भी हैं वो इस देश में अमन, शांति, आपसी भाईचारा, प्रेम चाहते हैं। ऐसा भी लगता है क्या कि जो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जुमला फेंकते हैं, जनता जुमला कैच कर लेती है, वोट दे देती है, जीत जाते हैं? नहीं, जुमला तो वो फेंकते हैं और जनता को हमेशा गुमराह करते हैं। और जब चुनाव आता है तो देश को किस तरीके से किन किन मामलों में झोंकते हैं सारा देश जानता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश अब जान चुका है और जो इनका छल प्रपंच और झूठ है उसका पुलिंदा देश के सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा का जो संकल्प है, घर घर जाकर लोगों को ये बताना, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जरिए इस अधिवेशन के बाद हम लोग घर घर जाएंगे और हर व्यक्ति को ये बताएंगे। बहुत से लोग हैं जो टीवी नहीं देखते, बहुत से लोग हैं जिनको ये गुमराह किया जा रहा है, तुमको अनाज दिया जा रहा है, तुमको पैसा मोदी जी भेज रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय मोदी जी से कि क्या भाजपा अपने अकाउंट से लोगों को पैसा भेज रही है? क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अकाउंट से लोगों को अनाज जा रहा है? ये अनाज देश के लोगों के टैक्स के पैसे से जा रहा है। इसलिए झूठ का पुलिंदा जो बीजेपी फैला रही है उसको हम लोग लेके जाएंगे, लोगों से जाके मिलेंगे, उनको बताएंगे सच क्या है और निश्चित रूप से जब सच लोगों को पता चलेगा तो झूठ का पर्दा उठेगा और 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई होगी सत्ता से, ऐसा हम लोगों का मानना है। देश में अभी बेरोजगारी, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा उठता है, कांग्रेस इस मुद्दे को तूल भी देती है। क्या लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो जवाब क्यों नहीं देना चाहती? वो जो कहते हैं भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप क्या नाम है, खुद स्किल इंडिया है, आप खुद बिजनेस करिए, व्यवसाय करिए, पैसा कमाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी जो कहते हैं कि आप खुद काम कीजिए, मोदी जी बताए ना कि प्रधानमंत्री जो ऋण योजना है जिसके जरिए रोजगार की गारंटी होती है, जिससे लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है, स्वरोजगार का, कितने लोगों को लोन मिल रहा है? और जब लोन लेने के लिए कितने युवा चक्कर काट रहे हैं। यहाँ तो पढ़ाई का लोन नहीं मिलता, यहाँ तो जो गरीब किसान है जिन पे मामूली लोन है वो आज कर्ज के मारे वो आत्महत्या कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, मेहुल चोकसी और आप जान ही रहे हैं नीरव मोदी जैसे लोग करोड़ों अरबों रुपया लेके यहाँ से भागे फिर रहे हैं। लग रहा है, अच्छा कई लोग कहते हैं मुझे ये कि जैसे नीरव मोदी भागे, विजय माल्या भागे, ऐसे अडानी भागेगा, फिर मोदी जी भाग जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस देश में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी खुद इनको भगा ले, इसलिए कि सारा पैसा तो इन्हीं का वो बाहर जाके रखे। क्या कह रहे हैं? जो नाम ही लेने का तैयार नहीं हटाने का, कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो मतलब ये तो केवल बोलने वाली केवल सरकार है, कांग्रेस करने वाली सरकार थी।
करके दिखाई थी। जैसे आपको पता होगा कि कहे थे कि किसान का आमदनी दूना कर देंगे, लेकिन दूना ही क्या करेंगे, ये और 50 किलो यूरिया वाला बोरा 45 किलो कर दिए, तो ये क्या दोगुना करेंगे, भार बढ़ा दिए। और आंकड़ा वाली सरकार है, डाटा वाली सरकार है केवल। पहले जो सीसी लोन होता था हमारे बैंक में, सीसी लोन जो होता था उसको मुद्रा लोन में परिवर्तन करके उसी को दिखा रही है कि मैंने लोन कर दिए।